जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, जिसे एक राइस ट्रेडर ने 1750s 1760s करीब 250 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो उस राइस ट्रेडर का नाम होन्मा मुनेहिशा था, जो काफ़ी सक्सेसफुल रहे जापानीज कैंडलस्टिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने में। और आज 250 साल भी ये काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स जो है वो मास साइकोलॉजी पे बेस्ड है, जैसे फियर, ग्रीड, होप, और ये सब जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो हज़ारों साल से नहीं बदले। एंड मार्केट इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ मास साइकोलॉजी। जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। और इनमें करीब 70 टू 80 डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। पर जो मेजर पैटर्न्स हैं वो करीब 10-12 पैटर्न्स हैं, तो हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पैटर्न्स को कवर करेंगे। इसके अलावा जो जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स हैं, इन्हें आप वीकली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे, आवरली चार्ट्स पे, इंट्राडे चार्ट्स पे, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये काम करते हैं। बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन मास साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, इसलिए ये काम करते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी एसेट क्लास में, यदि आप इक्विटीज ट्रेड करते हैं, यदि आप ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, यदि आप कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, करेंसीज ट्रेड करते हैं, तो किसी भी एसेट क्लास में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और ये सिखाऊंगा कि कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से आप इसे सक्सेसफुली मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। दूसरा रूल ये है कि ये दो कैंडल्स का पैटर्न है। तीसरा रूल ये है कि जो ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है वो प्रीवियस रेड कैंडल की बॉडी को 100% कवर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चौथा रूल ये है कि जब ये पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन जाता है एक डाउन ट्रेंड के बाद, तो ये जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो अगले 2-4 कैंडल्स में यदि वो हाई टूट जाता है तो इसका मतलब है कि नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। एंड फिफ्थ एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यदि उस ग्रीन कैंडल जो बना है उस पे एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, तो दैट शोज कि द बुल्स आर इवन स्ट्रॉन्गर। तो इस पैटर्न की जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जो है वो हम इन चार्ट्स में देखेंगे कि कैसे ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न काम करता है। तो यहाँ आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है एक डाउन ट्रेंड के बाद, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी और रैली आई है। और यहाँ आप यदि देखेंगे इंडेक्स के इस चार्ट में, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है और उसके बाद एक अच्छी रैली हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं। और साथ में ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहीं सपोर्ट जोन में बना है या किसी मूविंग एवरेज 100 डे या 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास बना है, तो उसकी वैल्यू और प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये हम लोगों ने बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न देखा। इसके और भी आप इन चार्ट्स में देख सकते हैं कि किस तरह से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न काम करता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता है, कभी कभी वो पैटर्न्स फेल भी होते हैं। इसलिए आपके पास एक स्टॉप लॉस, एक रिस्क मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी होनी चाहिए कि यदि ट्रेड रॉन्ग जाता है, गलत जाता है, तो आप कब एग्जिट करते हैं। लेकिन ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि ये सब पैटर्न्स सैकड़ों साल से काम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो ज़रूर है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी, मास साइकोलॉजी को अच्छे तरह से समझती है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है उसका काम करने के पीछे जो साइकोलॉजी है वो ये है कि जब मार्केट में मेजर डाउन ट्रेंड है, बेयर्स काफ़ी स्ट्रांग है और मार्केट नीचे गिर रहा है, और उसके बाद आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, रेड कैंडल जिसमें क्लोजिंग जो है वो लोअर देन द ओपन हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में क्लोजिंग इज हायर देन द ओपन, और वो प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी को अच्छे तरह से पूरा एनगल्फ कर रही है, मतलब पूरा कवर कर रही है। तो इसका मतलब है कि नाउ द बुल्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। और यदि उस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि नाउ द बुल्स आर इवन स्ट्रॉन्गर। तो इसके पीछे ये साइकोलॉजी है कि वाई दिस जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स दे वर्क। तो जब आप इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, तो यू विल गेन मोर कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड बेटर। और जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग जो टेक्निक्स हैं,
ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं एंड दे विल गिव यू अर्ली अलर्ट्स एंड अर्ली सिग्नल्स एज कंपेयर टू मेनी अदर इंडिकेटर्स। तो आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूँगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर करें। एंड टिल वी मीट अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.